हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम सारे पीवाईक्यू करने वाले हैं। ये यूथ बुक से हैं। हमने 4 क्लास अपलोड कर दी हैं, वो आप देख लेना। ये 5वीं क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा तांबा, कॉपर। नेक्स्ट 71, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, माचिस उद्योग में, बैटरी उद्योग में, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी में भी ये मैग्नीज का यूज़ नहीं किया जाता। तो आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? खंबात की खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, खंबात की खाड़ी। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर है पवन ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, इसमें आपको क्रम से लगाना है, तो आप देख लेना। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? हैदराबाद, मुंबई, पुणे, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये असम में लगाया गया था, असम के जोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? सोहागपुर, रानीगंज, धनबाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका धनबाद, कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियाँ का सही युग्म कौन सा है? सूरमा घाटी असम, लुनेज गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा एक से अधिक। ये सारे ही कोयला पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका भागलपुर। ठीक है, यहाँ सिल्क और रेशम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 21.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, या 21.3 किलोमीटर, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर से पोरबंदर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सिलचर से पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, सिवरेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पर है? गोवा के तट पर, लक्षद्वीप के तट पर, तमिलनाडु के बाहर, या उड़ीसा के तट के बाहर। तो आपका आंसर होगा ए, गोवा के तट के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, इनको आपको क्रम में लगाना है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका बी। तो सबसे पहले आएगा इसमें नंबर 4 यानी कि विशाखापट्टनम, उसके बाद आएगा आपका काकीनाडा, उसके बाद आएगा आपका मछलीपट्टनम, उसके बाद आएगा आपका नागनीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 44%, 30%, 50%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? एम स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ए, एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह सूखा सहिष्णु फसल है,
कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है या पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी ही कथन सही हैं, आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है? क्या पोडू, पेंडा, बेवर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा आपका? आंसर है पोडू। ठीक है। नेक्स्ट, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? फूलों की खेती, कृषि, बागवानी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बागवानी। नेक्स्ट, उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम हैं? अमन, अगहनी, औस, अमन साली, अगहनी, अमन औस साली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अमन साली अगहनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? बेबर, दहिया, पोडू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे नाम स्थानीय हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ए, फसलों की खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा डी, ये सारे ही जायद की मौसम की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी, बाढ़ क्षेत्रों में। नेक्स्ट, जीवाश्मों के आधार पर मानव जाति की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? एनकल्चरेशन, ए कल्चरेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए कल्चरेशन, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमानों के समुदाय के संपर्क में श्रम, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो आपका आंसर क्या होगा? आप देख लेना, ये सारे सही हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण, आंसर नंबर बी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपकी नौकरी ज़रूर लगे। धन्यवाद।